हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटेंसी में आपकी 4 टाइप्स की अकाउंटिंग रेशियोज होती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए 4 तरीके की आपको अकाउंटिंग रेशियोज गिवन है, जिसमें से सबसे पहली है लिक्विडिटी रेशियो, देन सॉल्वेंसी रेशियो, देन एक्टिविटी रेशियो जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, और टर्नओवर रेशियो भी हम इसको कहा जाता है, एंड लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियोज आती हैं आपकी। सबसे पहली आपकी करंट रेशियो, जिसको हम कहते हैं करंट रेशियो, एंड सेकेंड इज एसेट टेस्ट रेशियो। एसेट टेस्ट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो वो रेशियो है जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच में होता है। तो इसका फार्मूला यही होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो 2 तरीके की हैं, 2 टाइप हैं इसकी, करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो और करंट रेशियो क्या चीज है? करंट रेशियो एक रेशियो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का, ठीक है। कितनी होनी चाहिए ये रेशियो? ये रेशियो होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं प्योर रेशियो, जो सबसे आइडियल इसका माप है, मेजरमेंट है, वो है 2:1। इफ इट इज 2:1 देन इट इज बेटर फॉर द कंपनी। मीन्स करंट एसेट्स शुड बी 2 times देन करंट लायबिलिटीज। आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो आपकी जो करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटीज की दुगनी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है प्योर रेशियो 2:1। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडियल रेशियो करंट रेशियो की क्या है, तो वो है 2:1 रेशियो। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ करंट एसेट्स, what are the items that covered in current assets and what are the items are covered under current liabilities, ठीक है। तो करंट एसेट्स में देखते हैं, करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारा आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स में सारी वही चीजें आती हैं जो 1 साल के लिए, जिसका टाइम पीरियड 1 साल के लिए होता है। जैसे कोई हमें रेंट पे करना, कोई हमें रेंट रिसीव हुआ है 12 मंथ्स के लिए, तो वो हमारी प्रीपेड इनकम हो जाती है। तो प्रीपेड इनकम हो जाती है तो साल भर के लिए अगर है वो, तो वो करंट एसेट्स में आएगी, ठीक है। कोई हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो साल भर के लिए है, दैट विल कम अंडर करंट एसेट्स, ठीक है। हमारे जो इन्वेंट्रीज हैं वो भी हमारी करंट एसेट्स में आती हैं, क्योंकि वो भी फिनिश गुड्स में फिर चेंज हो जाती हैं। ऐसे हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल में हमारे बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स आते हैं। डेटर्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जब पैसा हमें डेटर से मिल जाता है तो वो भी विद इन 12 मंथ्स हो जाता है, तो दैट विल कम अंडर करंट एसेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आपको बात जो नोटिस करने वाली वो ये है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, वो सारी इन्वेस्टमेंट जिनका टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर है, दैट विल कवर अंडर करंट एसेट्स, ठीक है। वो करंट एसेट्स में कवर होती है। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज में भी जो लायबिलिटी 1 साल के लिए पेबल है, 1 साल के अंदर जिसकी पेमेंट हो जाएगी, वो करंट लायबिलिटीज में आती है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट आती है इसमें सबसे पहले, और इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। देन थर्ड इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं हमारे दो चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज डेटर एंड सेकेंड इज बिल रिसीवेबल। द नेक्स्ट आइटम इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीन्स कैश, जो रेडी कैश है वो कौन कौन सा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और आपके जो चेक्स हैं, जो आपके चेक्स इन हैंड है लेकिन अभी आपने उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो चेक्स इन हैंड भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। कैश, चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आता है इसमें, चेक्स इन हैंड ये कवर होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। फिर आता है आपके शॉर्ट टर्म एडवांसेस, जो आपने एडवांस किसी को लोन वगैरह अगर दिया हुआ है तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। देन सेवेंथ इज प्रीपेड, जिसको हम कहते हैं अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में आता है हमारा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड इसमें आता है नेक्स्ट आपका एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। So these are the items that are covered under current assets. Let's revise it again. Current investment, short-term investment, marketable security, inventories, trade receivables में debtors और bill receivable, cash and cash equivalent, cash in hand, cash at bank, checks in hand, short-term loan advances, other current assets, और जिसमें आता है prepaid expenses और accrued income। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। अच्छा, यहां पे आपको एक पॉइंट जरूर देना है, नोट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि करंट एसेट्स में जब भी आप करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब आप डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एंड spare parts. Do not include loose tools and spare parts as current asset while calculating करंट रेशियो। जब भी आप करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आप दो चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो है लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इन दो चीज को आप कवर अप नहीं करेंगे। हालांकि आता है ये आपका करंट एसेट में, लेकिन आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे। करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें, करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में आपका आता है सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी बोरोइंग्स है, जो आपने 1 ईयर के लिए ही बोरो की है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स हैं आपके, ट्रेड पेबल्स में आपका बिल्स पेबल आता है और क्रेडिटर्स आते हैं। देन
अदर करंट लायबिलिटीज में आपकी सारी लायबिलिटीज आ जाती हैं। जैसे अदर करंट लायबिलिटीज में आपकी कौन सी चीजें आती हैं? लॉन्ग टर्म अदर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, unclaimed dividend, और आपका इंटरेस्ट एक्रूड। देखो, जो बोरोइंग्स ली जाती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो ली जाती हैं, तो उन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। और वो इंटरेस्ट फिर चाहे आपका ड्यू हुआ हो या ना हुआ हो, इंटरेस्ट एक्रूड इफ इट इज ड्यू और नॉट ड्यू, ये दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो आपने प्रोविजंस बनाए हुए हैं, वो सारे प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, आपके जितने भी प्रोविजन है शॉर्ट टर्म विद इन 12 मंथ्स वाले, वो आते हैं आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे हम करंट एसेट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। करंट एसेट्स में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें चेक्स इन हैंड भी आता है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ठीक है। और हाँ, इसमें लूज टू स्पेयर्स पार्ट्स नहीं आते हैं करंट एसेट में। हालांकि करंट एसेट में ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है, लेकिन इसको करंट एसेट जब हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ट्रेड पेबल जिसमें बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, इंटरेस्ट एक्रूड है, चाहे वो ड्यू हो या ना हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब आते हैं आपकी करंट लायबिलिटीज में। नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड हाउ we have to calculate the current ratio. आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है एक, देखिए इसमें करंट रेशियो निकालने के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला है, ये आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है। हमारे पास सबसे पहले आते हैं ट्रेड डेटर्स, और हमें पता है कि जो हमारे डेटर्स हैं वो करंट लायबिलिटीज हैं, तो करंट एसेट का वो पार्ट है, सॉरी करंट लायबिलिटी नहीं, करंट एसेट का पार्ट है। तो आप यहां लिखोगे 1 लाख। देन आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आपका किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपका करंट एसेट का पार्ट है। मशीनरी देखो ना करंट एसेट्स में कवर होता है ना करंट लायबिलिटीज में, ये हमारी एसेट है। बिल्स पेबल कवर होगा आपका करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स कवर होंगे आपकी करंट लायबिलिटी में। डिबेंचर्स ना शॉर्ट टर्म एसेट है ना शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है आपकी डिबेंचर्स, तो ये कवर नहीं होगा। इन्वेंट्रीज कवर होगी हमारी एसेट में, इन्वेंट्री शो करना होगा आपको यहाँ पे। देन एक्सपेंस पेबल पार्ट है हमारा लायबिलिटी का, तो आप लायबिलिटी में लिखोगे यहाँ पे एक्सपेंस पेबल 40,000, it is 10,000 not 1 lakh. Then we will add these items and we will add these items. It will come 1 lakh, 2 lakh, then divided by 1 lakh. और यहाँ पे हमारी रेशियो आ रही है 2:1. दिस इज द आंसर. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रेशियो. ठीक है.
यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी और समझा देती हूँ। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या चीज है? वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल भी क्वेश्चन में आता है जिसमें हमें करंट एसेट्स को फाइंड आउट करना होता है। तो वो किस तरीके से करते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। वी हैव गिवन, हमें करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख, इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है 2 लाख, देन वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें 2,40,000 एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट रेशियो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ना कोई एसेट्स गिवन है ना लायबिलिटीज गिवन है ना, तो लेकिन यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें करंट एसेट्स चाहिए और क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज देखें तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो हम वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज अगर यहाँ लिखे तो यहाँ पे हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे वर्किंग कैपिटल की जगह जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर हम निकाल सकते हैं आसानी से करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी होगी, डिफरेंस बिटवीन 4 लाख एंड 2,40,000, ठीक है, विच इज 1,60,000। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं, करंट एसेट्स हमें गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज से आप समझ लीजिए, अगर आपको करंट एसेट्स गिवन है तो इन्वेंट्रीज को आप इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट रेशियो आप निकालेंगे यहाँ पे बड़ी आसानी से हम 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, देन इट विल कम 2.5:1, राइट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख, देन टोटल एसेट्स गिवन है आपको 45 लाख, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स गिवन है आपको 33 लाख। अब यहाँ पे हमें निकालनी है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो निकालने के लिए तो हमें चाहिए क्या, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, उस इंफॉर्मेशन से ही आप चीजों को निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाती हूँ। पहले बैलेंस शीट में हम जानते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। यहाँ पे आता है हमारा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड जिसे हम कहते हैं, फिर शेयर वारंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन इज नॉन करंट एसेट्स, देन फोर्थ इज करंट एसेट्स। ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है। और यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी पार्ट पे, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ये हमारे मेजर हेड्स हैं, बैलेंस शीट के मेजर हेड्स हैं। करंट एसेट्स यहाँ, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर वारंट्स और शेयर कैपिटल, ये हमारे मेजर हेड है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें इससे रिलेट करना पड़ेगा और आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। यहाँ देखो आप, टोटल एसेट्स गिवन है, तो टोटल एसेट्स इसका मतलब ये गिवन है हमें, यहाँ पे ये टोटल हमें गिवन है,
45 लाख। तो यहाँ पे 45 लाख अगर आप रखें और यहाँ पे हमें गिवन है नॉन करंट एसेट्स, यानी कि ये गिवन है। तो अगर हम इसको समझें तो अगर हमें इसका टोटल पता है और नॉन करंट एसेट गिवन है तो ये इसको फाइंड आउट किया जा सकता है ना, करंट एसेट्स को। कैसे? दिस माइनस दिस। तो करंट एसेट्स निकाल लेते हैं इससे हम। करंट एसेट्स निकल जाएगी हमारी 45 लाख माइनस 33 लाख, इट विल कम 12 लाख। अब हमारे पास करंट एसेट है। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालें? तो देखिए हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पे हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल हमें पता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें 9 लाख गिवन है, तो यहाँ पे आप 9 लाख लिख दोगे। करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट कर ली है 12 लाख, तो यहाँ पे आप लिखोगे 12 लाख और इस इक्वेशन से आप निकाल लोगे अपनी करंट लायबिलिटीज 3 लाख, एंड दिस इज द आंसर, राइट। तो अगर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है तो आपको इस फॉर्म में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गिवन होगी। या तो वो शेयर होल्डर फंड दे देगा, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स दे देगा। तो इस तरीके से आपको अगर ये फॉर्मेट याद है एसएसएनसी एनसी का, एसएसएनसी एनसी का, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लिक्विडिटी रेशियो में जो हमारी नेक्स्ट रेशियो है वो है हमारी क्विक रेशियो। इसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो और इसको हम कहते हैं लिक्विड रेशियो। इसको निकालने का क्या फार्मूला है? क्विक रेशियो को निकालने का फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। में करना क्या है हमें? करंट एसेट जो हम लेंगे उसके अंदर हम 2 चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसमें जो की है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज। ये 2 चीजें हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्विक की बात हो रही है, क्विक रेशियो, यानी कि क्विक वो कौन सी हमारी एसेट है जो एकदम कन्वर्टेबल है कैश में। क्विक तो उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आ सकता, स्टॉक नहीं आ सकता, इसलिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके जो करंट एसेट्स आती हैं उसको डिवाइड किया जाता है करंट लायबिलिटी से, तो ये हमारी निकल जाती है करंट क्विक रेशियो। इसका जो आइडियल देखें वो है 1:1। अगर ये 1:1 है फर्म का देन इट इज आइडियल रेशियो, जिसको हम प्योर रेशियो कहते हैं। इट इज प्योर रेशियो। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है? फाइंड आउट करने का सेम वही तरीका है जो हमने अभी करंट रेशियो में सीखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज माइनस हो जाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है। करंट लायबिलिटीज गिवन है 50,000, करंट एसेट्स गिवन है 80,000, इन्वेंट्रीज गिवन है 25,000, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 5,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है 30,000। अब यहां से अगर हम क्विक रेशियो निकालें तो क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको करंट एसेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आप करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स लिखोगे। करंट एसेट्स 80,000 माइनस करना है हमें इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी ऑलरेडी आपको गिवन है 50,000, यहां आ जाएगा। तो 80,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 1:1 रेशियो हमारी आ गई है 1:1। तो इस तरीके से निकालते हैं हम क्विक रेशियो, जिसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो।
तो आज हमने सीखा करंट एसेट्स और एसेट टेस्ट रेशियो किस तरीके से निकाली जाती हैं। ये आपकी लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो, इससे रिलेटेड आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे अपने बुक के एग्जाम्पल्स के, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।